अमरीन ने हमें बताना था पीआरपी के बारे में कि अमरीन ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे बताएं ये जो पीआरपीज़ हैं, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाह रहे या कोई डर है तो क्या पीआरपी हेल्प करती है आपके बालों को सही करने में? हाँ जी, बिल्कुल करती है। जिनका पीआरपी हेल्दी हो, अच्छा। हम कहते हैं पेशेंट्स को कि फ़िश, नट्स, एलमंड्स खाओ, अच्छी हेल्थ बनाओ, प्लाज्मा अच्छा निकले। व्हाट डज पीआरपी स्टैंड्स फॉर? प्लाज्मा रिच प्रोटीन। ओके। तो वो क्या होता है, एक एक्चुअली प्रोटीन है जो प्लाज्मा और उसको हम लोग निकालते हैं। अच्छा, अब वो सेंट्रीफ्यूज करके तो हम निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि पीआरपी क्या है। एक पीआरपी है, एक पीआरएफ है, प्लाज्मा रिच फेरेटिन। ठीक है। वो ज़्यादा थिकर होता है, मतलब अलग अलग उनकी समझे सेंट्रीफ्यूज करने का एक लेवल अलग अलग होता है सारा ब्लड आपका। पर अगर किसी का ब्लड ही हेल्दी नहीं है, एक बच्चा है छोटा जो स्मोकिंग भी करता है, एक्सपायरी, डाइट अच्छी नहीं है, उसका क्या ही निकलेगा प्लाज्मा। फिर हम उस स्टेप को छोड़ के मीज़ो पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बना प्लांट एक्सट्रैक्ट, मतलब इससे आपको गारंटी होती है कि मीज़ो से भी आ जाएगा? डू यू टेल योर पेशेंट्स दैट इट्स नॉट? नो, आई नेवर डू एनी गारंटीज विद एनीबॉडी, क्योंकि नहीं, जरूर गारंटी नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने अभी कहा कि पीआरपी, आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया? यस मैम, बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो दो कंडीशंस में प्रेजेंट करते हैं जी। एक वो होते हैं कि ऑलरेडी जो अपना इतना वॉल्यूम लॉस्ट कर चुके होते हैं कि उनके लिए अब सोल्यूशन इज़ द ओनली हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि लॉस्ट वॉल्यूम जो है और वो फॉर गुड 3-4 ईयर्स है, तो वो जो रूट्स हैं अब उनका बहुत कम चांस होता है कि वो रीजनरेट होंगी और वहाँ से आपका नया बाल आएगा। देन वी हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दूसरी कंडीशन में बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं यूजुअली अर्ली 20s में या मिड 20s में, उनका हेयर लॉस चल रहा होता है और साथ में उनके टेम्पोरल एरियाज या आगे से हेयर लाइन रिसीडिंग वो भी साथ में स्टार्ट हो जाती है। सो इन दैट फेज हम फिर दोनों चीज़ों पे जाते हैं। पहले हम उनके हेयर रेस्क्यू सिस्टम पे जाते हैं कि ये जो एक्टिव हेयर फॉल है इसको हम कंट्रोल करें, और आफ्टर दैट पीरियड 1 मंथ, दो महीने के बाद जब उनका हेयर लॉस जो कि बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था, जब वो रिड्यूस हो जाता है, देन वी कैन प्लेन हेयर ट्रांसप्लांट। तो यूजुअली ये सारी चीज़ें करा के भी बहुत से लोग आ जाते हैं, पीआरपी के सेशंस ले चुके होते हैं। अब पीआरपी से ये होता है कि आपका जो एक्टिव हेयर फॉल है वो तो रुक जाता है, लेकिन जो लॉस्ट वॉल्यूम है उसके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और वो डिपेंड्स के पेशेंट कितना जल्दी या कितना लेट प्रेजेंट करता है। एक और बात मुझे बता दें कि मैं 1-2 मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे, लोग देखे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट जाके बाहर से करवाया पर आए नहीं बाल उसके बाद। अच्छा देखिए मैम, हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पेशेंट के फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि A, B, C 3 पेशेंट मेरे पास आए हैं, तीनों के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आए या तीनों के रिजल्ट्स इक्वल आए या तीनों के ख़राब आए। ठीक है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें टेक्निक, सर्जरीज वगैरह, डॉक्टर सिलेक्शन ये भी आ जाती हैं, लेकिन पेशेंट के अपने फैक्टर्स क्या हैं। पेशेंट